Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and in this video we will continue the previous part. If you have not seen part first then check it out once. So part 2 start करते हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने फैमिली मेंबर और उसके टाइप पढ़े. इसके साथ साथ हमने फैमिली में उसके टाइप में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा. अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे which is hereditary trees of a family. Look at here, this is a family tree. पूजा, ये पूजा की फैमिली का फैमिली ट्री है. पूजा के फादर संजय, पूजा की मदर मीनू, पूजा की ग्रैंडफादर रोशन लाल, पूजा की ग्रैंड मदर लक्ष्मी देवी, पूजा के ग्रेट ग्रैंडफादर रामलाल. यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर के फादर. पूजा की ग्रेट ग्रैंड मदर मिश्रीबाई, ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स ग्रैंडफादर की मदर. अब आपको भी ऐसा फैमिली ट्री अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का और यहाँ पे मदर का, एंड देन यहाँ पे ग्रैंडफादर का और फिर यहाँ पे ग्रैंड मदर का, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का और फिर ग्रेट ग्रैंड मदर का. अगर आपकी फैमिली में ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर नहीं है तो आपको यहाँ तक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है. एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिए. पिछली वीडियो में हमने पूजा और नेहा के बारे में अच्छे से पढ़ा था. नाउ आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्ड हर फादर, वाई डोंट अवर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विथ अस. स्कूल से घर आने के बाद नेहा ने अपने फादर से पूछा कि हम लोग अपने दादा दादी चाचा चाची उनके साथ क्यों नहीं रहते हैं. फादर, वाई हैज़ अवर फैमिली मूव सो फार इन द सिटी. और हमारी फैमिली हमसे इतना दूर क्यों चली गई. कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन अवर विलेज. क्या हम लोग एक ही गांव में रहकर एक साथ काम नहीं कर सकते क्या. वॉट माइट हैव नेहाज फादर आंसर्ड टू हर. अब नेहा के फादर ने नेहा को क्या आंसर दिए होंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, लेट्स सी. These days, in search of work or for higher education, families have started moving to cities. आजकल क्या होता है, वर्क के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए फैमिली एक सिटी से दूसरी सिटी चली जाती है. इसको क्या बोलते हैं, फैमिली का माइग्रेट होना. और इसी की वजह से जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट होगी, न्यूक्लियर फैमिली में. इन सिटीज़ हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव. और सिटी में जो घर होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. सो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली. और यही रीजन है कि जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर फैमिलीज में. देयर आर सम अदर रीजन ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली. इसके साथ साथ कुछ और भी रीजन है जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली स्प्लिट हो जाएगी न्यूक्लियर फैमिली में, यानी जॉइंट फैमिली टूट के क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली. कॉन्स्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, their habits, behavior, economic condition, capacity of income expenditure and ways of celebrating festival. अब क्या होता है, फैमिली में फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाते हैं जिनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग होता है, और फैमिली में इनकम तो कम और खर्चा ज़्यादा होता है. उनके बिहेवियर हैबिट्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली स्प्लिट हो जाएगी न्यूक्लियर फैमिली में. अभी यहाँ पे एक टेबल है, आपको भी ऐसी टेबल अपनी नोटबुक में फिल करनी है. रिलेटिव्स, यहाँ पे रिलेटिव्स के नेम, डू यू लिव विथ दैम, क्या आप उनके साथ रहते हैं. अगर आप उनके साथ रहते हैं तो यस फील करोगे और नहीं रहते हो तो नो फील करोगे. व्हेन डू यू विजिट दैम, तो आप उनके वहाँ पे कब जाते हैं वो यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आपके नाना और नानी, क्या आप उनके साथ रहते हो, नो. तो कब जाते हैं आप वहाँ पे, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में. ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल, इसके साथ साथ कब जाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है तब जाते हैं. पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दादा दादी, क्या आप उनके साथ रहते हैं, यस वी लिव विथ देम, हम उन्हीं के साथ रहते हैं. बुआ जी फूफा जी अंकल आंट, क्या आप उनके साथ रहते हैं, नो. आप वहाँ पे कब जाते हैं, ऑन मैरिज सेरेमनी, शादी में. मौसा जी मौसी जी अंकल आंट, क्या आप उनके साथ रहते हैं, नो. तो
तो कब जाते हैं वहाँ पे? ऑन मैरिज सेरेमनी, शादी में। ये टेबल एक बार फिर से देख लीजिए, इसको नोटबुक में ड्रॉ करना है। Now come to the next point, adoption. Once during rainy season, Pooja and Neha went on a picnic at a place far away from their school. एक बार बारिश के दिनों में पूजा और नेहा स्कूल से थोड़ा दूर पिकनिक पे गए। They enjoyed and played with their friends in the garden. वहाँ जाकर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती की। Taking lunch in the garden. गार्डन में लंच करते वक्त उनके दो क्लासमेट भी बैठे थे, अरुण और मयंक। सो अरुण अ क्लासमेट आस्क मयंक। अरुण ने मयंक से क्या पूछा? हु इज शी विथ यू? ये तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? मयंक। तो मयंक ने क्या कहा? दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर, हाउ डिड इट हैपन सडनली? इसको पहले तो तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसने कहा? अरुण ने कहा। किसको कहा? मयंक से कहा। मयंक, शी इज़ न्यू टू अवर फैमिली, माई पेरेंट्स हैव अडोप्टेड हर। ये मेरी फैमिली में न्यू है और मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स। जैसे मैं अपने पेरेंट्स का सन हूँ, ठीक वैसे ही ये भी मेरे पेरेंट्स की क्या है? डॉटर। सो दिस इज़ माई सिस्टर, और इसीलिए मेरी क्या है? सिस्टर। शी इज़ वेरी डियर टू मी, शी वॉक्स विथ मी एंड कॉपीज मी। और ये मेरे साथ अच्छे से रहती हैं और मैं जब चलता हूँ तो ये मेरी क्या करती है? कॉपी करती है। अब यहाँ पे अडॉप्शन का क्या मीन है? टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी भी रिलेटिव या किसी भी चाइल्ड को लीगली प्रोटेक्शन देना, कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन देना क्या कहलाता है? अडॉप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, features of children match with the features of their parents, paternal grandparents and maternal grandparents. अब बच्चों के अंदर कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स से, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करते हैं। ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक फीचर्स या फिर हेरिडिटरी, और ये फीचर्स आगे से आगे जनरेशन में पास होंगे। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी, बट कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं, बट हम उनको क्या नहीं बोलेंगे? हेरिडिटरी में काउंट नहीं करेंगे। तो हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक फीचर, और जेनेटिक फीचर मीन्स ऐसे फीचर जो कहाँ से मिलते हैं अपन को? पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से। जैसे कभी कभी किसी की आँखें मदर से मैच करती हैं और किसी के हेयर फादर से मैच करते हैं, तो ये सब क्या है? फीचर्स हैं। Now we will study about our great scientist Gregor John Mendel. Gregor John Mendel through his work on pea plant, उन्होंने जो मटर का जो पौधा है उस पर वर्क किया था, एंड डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और जो इनहेरिटेंस का लॉज है उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, Dr. Hargobind Khurana wrote several research papers on determination of new genetic code. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने न्यू जेनेटिक कोड को डिटरमाइन किया था और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे दो ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। ये फैमिली ट्री आपको अपनी फैमिली का बनाना है, और ये टेबल भी आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है, और ये दो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? किस साइंटिस्ट को कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अडॉप्शन? अडॉप्शन क्या है? टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी भी रिलेटिव या किसी भी बच्चे को लीगली प्रोटेक्शन देना क्या कहलाता है? अडॉप्शन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। That is enough for today, and we will continue this chapter in next video. Thank you.